हेलो फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट लगभग नजदीक आ चुकी है। दैट मीन्स कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट इंडिविजुअल के लिए जिसका टैक्स ऑडिट नहीं है, अगर उनकी बिजनेस से इनकम हो रही है तो 31 जुलाई 2024 है। अभी तक डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए। लेकिन अगर किसी भी पर्सन ने, इंडिविजुअल पर्सन ने, जिसको 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था, अगर उस डेडलाइन को वो मिस कर देता है तो अब आगे उसका क्या होगा। आप 31 जुलाई 2024 के बाद फिनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2024 तक, जिसको बोलते हैं बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। यानी कि 31 जुलाई के बाद आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। अब बात करते हैं कि सर अगर हम 31 जुलाई के बाद, यानी कि गवर्नमेंट ने जो डेडलाइन डिसाइड की हुई है, इसके बाद अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती है, क्या कुछ इसके अंदर बाउंडेशन है। बिल्कुल सर। सबसे पहले बात करते हैं पेनल्टी की। गवर्नमेंट हर चीज पर पेनल्टी लगाती है। आपको एक डेडलाइन दे रखी है, डेडलाइन से बाद अगर आप काम करते हैं तो आप पर पेनल्टी चार्ज की जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में अगर आपकी टोटल नेट टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है, यानी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज तक है तो आपको 1000 रुपीज की लेट फीस लगेगी सेक्शन 234 ऐप के थ्रू। ओके। और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज से ज्यादा है, नेट इनकम जिस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, अगर आप ऑल टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं तो सभी एग्जाम्पशन डिडक्शंस लेने के बाद जो भी इनकम आती है, वो इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपीज से ज्यादा यानी कि क्रॉस कर जाती है तो आपको 5000 रुपीज तक का आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो यहां पर पेनल्टी है सर 1000 रुपीज। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 1000 रुपीज है, और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज को क्रॉस कर जाती है तो 5000 रुपीज की लेट फीस है। और ये रिटर्न आप 31 दिसंबर 2024 तक आप फाइल कर सकते हैं। इसके बाद नॉर्मली अगर आपके कोई लॉसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है या फिर इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है। म्यूचुअल फंड में तो लगभग ऑलमोस्ट प्रॉफिट होता है, लेकिन इक्विटी शेयर में अगर आपका कोई लॉस हुआ, आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपका कोई लॉस हो रहा है, आप जिसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस के रिटर्न फाइल कर रहे थे उसमें अगर आपका कोई लॉस हुआ है, F&O में अगर आपने वर्क किया वहां पर अगर आपका कोई लॉस हो रहा है तो वो लॉस अब आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ये जो लॉस है, ये लॉस आपका यहीं तक समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब आपका उस हेड से अगर कोई भी इनकम होगी तो उस इनकम पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप डेडलाइन तक अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो जो भी लॉसेस होते हैं उन लॉसेस को आप नेक्स्ट ईयर यानी कि 7 साल या 8 साल जो भी उसका पीरियड दे रखा है उस पीरियड तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो टैक्स पेयर वो चूज टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न रिस्क फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी टू कैरी फॉरवर्ड एनी कैपिटल लॉसेस एनी माइट हैव सफर्ड। अगर आपका कोई भी लॉस हुआ है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कब? अगर आप उसका रिटर्न 31 जुलाई से पहले अगर फाइल करते हैं तो, और 31 जुलाई के बाद अगर आप फाइल करते हैं तो आप कोई भी लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। नंबर 3, न्यू टैक्स रिजाइम्स। फिनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आपका जो टैक्स रिजाइम है वो न्यू टैक्स रिजाइम बाय डिफॉल्ट हो चुका है। यानी कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, कोई भी ऑप्शंस अगर आप चूज नहीं करते हैं तो आपका जो टैक्स कैलकुलेशन होता है वो न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से होता है। न्यू टैक्स रिजाइम्स में आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलता, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है 50,000 रुपीज का। बाकी का सेक्शन 89 सब सेक्शन 2 के थ्रू अगर आपको कोई डिडक्शंस मिल रहा है तो वो आप ले सकते हैं वहां पे। अब अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका न्यू टैक्स रिजाइम ही होगा, आप ओल्ड टैक्स रिजाइम से ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। अभी आपके पास में ऑप्शन है कि अगर आपके पास में ज्यादा डिडक्शन है, आपने सेक्शन 80C 80U 80D या फिर 80I 80TTA या फिर हाउस प्रॉपर्टी का अगर आपका कोई लॉस है, या फिर सैलरी के अंदर भी आप HR है या फिर और कोई एग्जाम्पशन है, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई से पहले पहले अगर आप फाइल करो तो आप ऑल टैक्स रिजाइम्स को ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 31 जुलाई के बाद अगर आप फाइल करोगे तो आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स के हिसाब से ही आपको रिटर्न फाइल करना होगा। नेक्स्ट है रिड्यूस टाइम फॉर रिवाइजिंग योर रिटर्न। अब जितना अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो, रिवाइजिंग की जो लास्ट डेट है वो है सर 31 दिसंबर 2024। आपने अभी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया
फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, वो आप 31 दिसंबर 2024 तक रिवाइज कर सकते हैं अगर आपकी कुछ मिस्टेक हुई है। अगर आप जितना लेट फाइल करेंगे उतना आपके पास में पीरियड कम बचेगा। अगर आप जैसे नवंबर में अगर ये रिटर्न फाइल करें तो आपके पास में पीरियड है ओनली फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर अगर आपको पता चल गया तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको ITR-U फाइल करना होगा, और ITR-U के अंदर 25% और 50% जो भी आपकी इनकम का टैक्स पे करना होता है, एडिशनल टैक्स, वो आपका अलग ही है। एंड लास्ट है डिले इन रिसीविंग रिफंड। जब आप ड्यू डेट से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका जो भी रिफंड है वो बहुत टाइम पर आ जाता है, जल्दी आ जाता है। लेकिन अगर आप ड्यू डेट के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अगर आपका कोई TDS रिफंड है तो उसके लिए फिर आपका टाइम ले सकता है, वो आपका रिफंड लेट हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट खुद सोचती है कि सर आप खुद रिफंड अप्लाई करने के लिए आप लेट हो गए तो हम आपको जल्दी रिफंड क्यों दें। तो 31 जुलाई के बाद जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं उनका असेसमेंट बहुत लेट होता है, और अगर आपका TDS रिफंड है, इनकम टैक्स रिफंड जिसको TDS रिफंड बोलते हैं, वो अगर है तो वो लेट हो सकता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लेट रिटर्न फाइलिंग के। लेकिन आप लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद पेनल्टी के साथ में 1000 रुपीज। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, नेट इनकम जिसको हम बोलते हैं एग्जम्पशन डिडक्शंस निकालने के बाद 5 लाख रुपीज तक है तो 1000 रुपीज की, अगर 5000 रुपीज से इंक्रीज कर जाती है तो 5 लाख रुपीज से इंक्रीज कर जाती है तो 5000 रुपीज की आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। विदाउट लेट फीस के आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ITR-U अपडेटेड रिटर्न में भी जाते हैं तो भी अब आपको 1000 रुपीज 5000 रुपीज का इंटरेस्ट लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आपको टैक्स पेबल आता है तो उसका इंटरेस्ट भी आपको अलग से 18% पर एनम के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।